सब एक है, हम सबका भगवान एक है और हम सबका धर्म भी एक ही है। आज ये एक प्रश्न है, क्या ईश्वर का परिचय, क्या हमारा ईश्वर जन्म लेता है? ईश्वर वह है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, ज़मीन आसमान सूरज चांद हर चीज़ को बनाया। उसके अनेक नाम हैं, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या वो ईश्वर जो भगवान है, वो जो मालिक है, जगत का पालनहार है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता? अब ये सवाल है। तो हम इसका जवाब देखेंगे भगवत गीता और बाइबल और कुरान से कि क्या सत्य है और क्या सही नहीं है। तो भगवत गीता का ये अध्याय है, 10वां अध्याय, तीसरे नंबर का ये श्लोक है। यो माम जमनांदिम च वेत्ति लोक महेश्वरम अस्य मूढ़ सह मत्यर्षु सर्व पापे प्रमुच्यते। इसका भावार्थ अनुवाद है कि जो मनुष्य मुझे यानी ईश्वर को अजन्मा और वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का, इलोक और परलोक का महान ईश्वर तत्व अर्थात दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है या जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है, संपूर्ण पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। फिर से एक बार समझिए इस बात को कि कितनी बड़ी बात कही गई है कि ईश्वर जन्म लेता है कि नहीं लेता है। तो भगवत ये 10वां अध्याय तीसरे नंबर का ये श्लोक है। इसमें कहा गया है कि जो भी मनुष्य, इस धरती पे जो भी मनुष्य मुझ यानी ईश्वर को अजन्मा यानी वास्तव में जन्म रहित यानी वो जन्म नहीं लेता, उसका जन्म नहीं होता, वो जन्म नहीं लेता, अनादि यानी उसका कोई आदि नहीं है, आदि यानी किसकी कोई जन्म लिया या उसकी उत्पत्ति हुई, वहाँ से उसकी आदि यानी उसकी स्टार्टिंग शुरू हो गई। लेकिन जो ईश्वर है, जो सृष्टि करता है, जिसने सृष्टि की रचना की, उसका कोई स्टार्टिंग नहीं है। वो सदा से था और सदा सदा रहने वाला है। वो अजन्मा है, सदा से था, सदा रहने वाला है, अविनाशी है। और लोकों का, यही लोक और परलोक, जैसे ये लोक है, जैसे मृत्यु लोक है, वैसे ही परलोक है, स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, पाताल लोक है ना, आकाश लोक है, ऐसे अनेक लोक है। तो उसका एक ही स्वामी है, उसका महान ईश्वर तत्व से कि एक ही मालिक है उसका। जो मनुष्य इस बात को जान लेता है, दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, जान लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है। तो मनुष्यों में ज्ञानवान कौन है? जो इन तीन बातों को जानता है। पहला, ईश्वर अजन्मा है। दूसरा, वो सदा से था और सदा रहने वाला है, वही एक स्वामी है, उसी की उपासना करना है। और वही ऐसा है जो सारे लोगों का स्वामी है, सारे लोगों की निर्मिति उसी ने की है। जो इस बात को, ये तीन बात को जान लेता है, मान लेता है और उसकी उपासना में लग जाता है, वह मनुष्य में क्या है? वो ज्ञानवान है। और उसका फ़ायदा क्या मिलेगा उसको? कि वो संपूर्ण पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए, लोग अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते। और भगवत गीता की ये एक छोटा सा श्लोक नहीं है, बहुत बड़ा श्लोक है। ये एक भगवत गीता के श्लोक में आपको तीन बातों का ज्ञान प्राप्त करने पर क्या मिल रहा है? संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जा रही है आपको। ठीक है। अब यही बात हम देखते हैं कि इसी बात को बाइबल में क्या कहा गया है। नंबर्स, पवित्र बाइबल में, गॉड इज़ नॉट अ मैन। देखिए, भगवान जो है, गॉड जो है, वो क्या है? इंसान नहीं है। दैट ही शुड लाई, या कि वो झूठ बोले। नाइदर द सन ऑफ मैन एंड दैट ही शुड रिपेंट, हैड ही सेड एंड शैल ही नॉट डू इट, और हैड ही स्पोकन एंड शैल ही नॉट मेक इट गुड। अब इसका भावार्थ देखेंगे हम कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वह झूठ नहीं बोलेगा। परमेश्वर मनुष्य पुत्र नहीं है, उसके निर्णय बदलेंगे नहीं। यदि यहोवा कहता है, यानी ईश्वर कहता है कि वह कुछ करेगा तो वह अवश्य उसे करेगा। यदि यहोवा यानी ईश्वर वचन देता है तो अपने वचन को अवश्य पूरा करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हुई कि पहला, परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर ईश्वर जो है मनुष्य पुत्र नहीं है। तो जब उसकी जन्म ही नहीं हुआ तो वो मनुष्य का तो पुत्र हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि मनुष्य से जन्म लेने वाला, तो वो जन्म हुआ, तो वो जन्म तो हुआ ही नहीं उसका, वह जन्मा है। ये बात इससे सिद्ध होती है। तो इससे ये अजन्मा सिद्ध होता है। अब तीसरे नंबर पे है पवित्र कुरान में, 112 नंबर का अध्याय है, तीसरे नंबर का ये श्लोक है, या 112 नंबर का इसको सूरा बोल लीजिए, या तीसरे नंबर की आयत है, ब्रह्मवाणी है, ईश्वरवाणी है। तो इसमें क्या कहा गया है? लम यलिद वलम यूलद, यानी न उसकी कोई संतान है, न वह किसी की संतान है। यानी क्या हो गया कि देखिए, वो एक अकेला है, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं है और ना ही वो किसी की संतान है। जब वो किसी की संतान है ही नहीं, तो उसने जन्म लिया ही नहीं है, और ना ही उससे कोई जना है, उससे कोई पैदा भी नहीं हुआ। उसने निर्मित किया है, वो निर्माता है, उसने बनाया है।
रचना कर दी, लेकिन वो किसी का बाप नहीं है, ना किसी का बेटा है। ये बात यहाँ से सिद्ध होती है। तो वो क्या है? अजन्मा है, वो सदा से था, सदा रहने वाला है। ठीक है। तो भगवत गीता, बाइबल, कुरान से हमें इस बात का, सवाल का जवाब मिल जाता है कि वो जो ईश्वर है वो जन्म नहीं लेता, वो अजन्मा है और वो हमेशा रहने वाला है। तो जो लोगों ने गलत बातें, गलत फहमी डाल के रखी है कि ईश्वर मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, अवतार लेता है और मनुष्य इस तरह से मनुष्य समझ के उसको, ईश्वर को मनुष्य पूजा करता है, ये क्या है? ये अधर्म है, ये कर्मकांड है, ये गलत बात है। ये धर्म के नाम पर अधर्म है। सही क्या है? सही ये है कि अवतार जो होता है, जैसे एक मनुष्य जन्म लेता है, उस पर क्या होता है? उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके हृदय में ईश्वर का ज्ञान अवतरित होता है, या उसको ईश्वर का दूत आकर उसको कोई ज्ञान देता है। ये है असल अवतारवाद। तो अवतारवाद का गलत डेफिनेशन हुआ है। असल बात यह है कि एक महान मनुष्य धरती पे जन्म लेता है और ईश्वर उसको चुन लेता है और उस पर ईश्वर अपना ज्ञान अवतरित करता है, और वो मनुष्य जाकर लोगों को ईश्वर से जोड़ता है कि भाई ईश्वर ने ये ज्ञान मुझ पर अवतरित किया है। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, देखिए, श्री कृष्ण जी या श्री रामचंद्र जी के काल में आकाशवाणी हुआ करती थी। तो वो आकाशवाणी जब होती थी तो वो आकाशवाणी कुछ ऋषियों पर या कुछ लोगों पर होती थी जो दिव्य पुरुष होते थे या विशेष पुरुष होते थे, जिसको ईश्वर चुन लेता था। जैसे रामचंद्र जी हो गए, श्री कृष्ण हो गए, या ऋषि मुनि हो गए, परशुराम महाराज हो गए। इस तरह के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनको जो है वो चुन लिया करता था, ईश्वर चुन लेते हैं उसको। ठीक है। वैसे ही ईसा मसीह हो गए, है ना, और मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए। ये क्या है? ये दिव्य पुरुष हैं। इन्हें ईश्वर ने इनको साक्षात रूप से भेजा है मनुष्य को, कि अपना दूत बनाकर, अपना प्रतिनिधि बना के मनुष्यों में अपना श्रेष्ठ प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, ताकि वो मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान क्या है लोगों में सही बात खोल खोल कर स्पष्ट कर दे, ताकि लोग कन्फ्यूज़न में ना रहे, लोग असमंजस और मतभेद में ना रहे, लोग जो है छोटी छोटी बातों में मतभेद करते हुए ना रहे, बल्कि धर्म ज्ञान स्पष्ट रूप से साफ हो जाए, सही बात सही हो जाए और गलत बात गलत हो जाए। इसलिए इन मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक ईश दूत होते हैं, ईश्वर के दूत होते हैं जो मनुष्य होते हैं, और मनुष्य पे ईश्वर का ज्ञान अवतरित होता है और वो मनुष्य लोगों तक सही बात पहुंचाता है, ईश्वर का ज्ञान पहुंचाता है और ईश्वर से उनका डायरेक्ट कनेक्शन करवाता है। यानी कि तुम ईश्वर से सीधा जुड़ो, माध्यम का त्याग करो। तो आज मनुष्य क्या हो रहा है? मूर्ति में, पत्थर में, सूरज में, चांद में मनुष्यों की पूजा करना, इसकी पूजा करना। तो ये क्या है? ये माध्यम में अटक के रह गया है। ये माध्यम था, लेकिन माध्यम से निकल के सीधा जुड़ना चाहिए, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, परमधाम स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यही ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था कि अर्जुन, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्पश्चात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम। तो उस ईश्वर के आगे, उस परब्रह्म परमेश्वर के आगे पूरी तरह से समर्पित हो जा, तभी तुझे परमधाम स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यही ज्ञान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंतिम दिव्य ऋषि के रूप में दिया कि ये लोगों, एक परमेश्वर, एक ईश्वर की उपासना करो, एक खुदा की उपासना करो, किसी अन्य की नहीं करो, तो तुम्हारा क्या होगा? कल्याण होगा, तुम्हारा हानि नहीं होगी, तुम्हें परमधाम स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएंगी। ये बात उन्होंने कही। तो श्री कृष्ण जी ने जो ज्ञान मनुष्य, श्री अर्जुन को दिया या मनुष्य को दिया, भारतवासियों को दिया, वही ज्ञान श्री कृष्ण जी ने, मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मानव जाति को दिया है। वही ज्ञान दिया है, नया कुछ भी नहीं है। तो उस अजन में ईश्वर से जुड़ना ही मनुष्य का पहला लक्ष्य है, पहला काम है, पहला चरण है। थैंक यू वेरी मच।